हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज बात कर रहे हैं कि एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि उनको कौन से कार्यों का यहाँ पर निर्वहन करना होता है। दोस्तों ये सब कुछ तो हम जानेंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सके। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उनके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर संक्षेप में आपको बताना चाहूँ तो एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम ही यही होता है कि जो कंपनी के सारे अकाउंट्स हैं उसके ऊपर नज़र रखना, उसके ऊपर कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनके संबंधी जो डाटा है वो अपलोड किया जाए। साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाना कि हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं और हमारे एसेट्स कितने हैं, और बाकी सारी तमाम चीज़ें जो कि एक अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो इन सभी के ऊपर नज़र रखना, उन सभी के लिए काम करना, उनका डेटा ठीक तरीके से फाइल करके रखना, ये काम एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव करता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। तो अब हम इनकी जो है वो एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जो भी सारे डेली के ट्रांजैक्शंस हैं उनका सही सही हिसाब किताब रखना। ये सबसे बड़ा इनका काम होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वो उनके अकाउंट्स के अंदर बहुत बड़ा लेन देन होता रहता है। दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि कई सारी बड़ी बड़ी अमाउंट्स के होते हैं। तो इनके सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये सारे ऑडिट के वक्त भी देखे जाते हैं। इसके अलावा कंपनी जो टैक्स भरती है तब भी इन सारे अकाउंट्स के ऊपर नज़र डाली जाती है। तो इसका पूरा लेखा जोखा बिल्कुल एक्यूरेट होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से सबसे पहला काम तो यही है कि जो भी कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका बिल्कुल पक्का हिसाब रखना। दूसरी बात, बैलेंस शीट को तैयार करना कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लायबिलिटीज़ कितनी हैं, अर्थात हमारे पास पैसा कितना है और उसमें से कितना हमें देना है, कितना दूसरों से आना है। उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पर बैलेंस शीट तैयार करना, जिससे कि पता चलता है कि आपके एसेट कितने बचे हुए हैं और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। इसके हिसाब से वो लोग तय कर सकते हैं कि हमारे पास कितना अभी पैसा बचा हुआ है और कंपनी की पोजीशन हाल फिलहाल क्या है। तो इसके लिए वहाँ पर बैलेंस शीट भी बना करके देनी पड़ती है। इसके अलावा जो इनवॉइसेस होते हैं उनको प्रोसेस करना भी इनका काम होता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए इनवॉइस निकलते हैं। अगर कोई पेमेंट होता है, उसकी रसीद वगैरह देनी है तो भी उसको इनवॉइस ही कहते हैं। तो वो सारे इनवॉइसेस इशू करना भी इनका काम होता है, क्योंकि यही लोग पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहाँ पर इनवॉइस निकालने की अथॉरिटी भी इन्हीं के पास होती है, सिग्नेचर भी इनका ही उसके ऊपर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग पहले सब कुछ इंश्योर करते हैं कि सारा जो व्यवहार है, जो भी कोई ट्रांजैक्शन है, वो बिल्कुल सही सही हुआ है या नहीं। अगर वो सब कुछ सही है तो वहाँ पर ये लोग इशू कर देते हैं इनवॉइस को। इसके अलावा जो अकाउंट्स पेएबल है और जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उन सभी का रिकॉर्ड रखना भी काम होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कौन से अकाउंट में हमें पैसा डालना है और कौन से अकाउंट से हमें पैसा आना है, इसके बारे में पूरा एक रिकॉर्ड रखना ये भी इनका काम होता है। और साथ ही साथ अगर किसी अकाउंट से पैसा आया हुआ है तो कितना आया हुआ है, कुछ बचा हुआ पैसा है क्या, या हमने अगर किसी को पैसा दिया है तो कितना दिया है, पूरा पैसा दिया गया है या कुछ पैसा बचा हुआ है, इस सभी के बारे में जो है वो ये लोग लेखा जोखा पूरा रखते हैं। इसके अलावा सारा का सारा जो फाइनेंशियल डेटा है वो सिस्टम के अंदर जो है वो अपडेट करना, ये भी इनका काम होता है। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि सारी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर आ गई हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स भी कंप्यूटर के ऊपर ही रखे जाते हैं। तो इन सभी डेटास को जो है, जो भी रॉ फॉर्म में आपकी तरफ आता है, कुछ भी लिखा पढ़ी आती है, तो उसको आपको डिजिटाइज फॉर्म में जो है वो सेव करके रखना पड़ता है, ताकि एन मौके पर अगर उन सारे फाइल्स को एक्सेस करने का मौका आए तो आप कंप्यूटर से ईजिली उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको सब कुछ हिसाब जो है वो दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी वजह से सारा डेटा अप टू डेट रखना फाइनेंशियल, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको तैयार करना भी इनका काम होता है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं वैसे कि कंपनी ने कितना खर्चा किया है, कितने पैसे कंपनी को आए हैं, कितने पैसे कंपनी को देने हैं। बाकी बैलेंस शीट वगैरह भी, इसका भी हिसाब किताब रहता है। कुछ अगर इन्वॉइसेस वहाँ पर इशू किए गए हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखता है।
और साथ ही साथ जो डेली के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो हायर अथॉरिटीज़ को देना, ये भी इनका एक काम होता है। इसके अलावा सारे बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से चेक करना, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसके बारे में चेक करना, एरर्स ढूंढना, उसके अंदर अगर एरर आ गई है, कुछ एक आध दूसरा डिजिट इधर का उधर हो गया है तो बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है, तो इसकी वजह से उसको ठीक तरीके से चेकिंग करना ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं उनके अंदर भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके ऊपर जो भी कोई ड्यूटीज़ दी जाएंगी वो उस ड्यूटी का निर्वहन करेंगे ऑडिट के दौरान। इसके अलावा जो बजट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके अंदर असिस्टेंस देना ये भी इनका काम होता है, क्योंकि ये लोग जो है वो इफ़ेक्टिव मनी सेविंग मेजर्स जो है वो बचा सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो अलग अलग जगहों पर पैसे को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑपरेशन को जो है वो एफिशिएंट बना सकते हैं, मनी एफिशिएंट बना सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर बजट के सेशन में भी ये लोग असेस करते हैं कि किस तरीके से बजट बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर हम पैसा कट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो नई नई फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी इनका ही काम होता है, जिससे कि कंपनी को कॉस्ट कटिंग में भी हेल्प मिले और बाकी टैक्स वगैरह में भी बेनिफिट्स मिल सके। तो दोस्तों ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।